नरेंद्र मोदी पहली विदेश यात्रा पर भूटान यात्रा से पहले बोले दोनों देशों के बीच सहयोग है मकसद। अच्छे दिनों के लिए मोदी ने लगाई कार्यकर्ताओं की क्लास, कहा कड़े फैसले लेने की जरूरत। थम नहीं रहा है बीजेपी नेताओं पर हमला, बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति पर हुआ जानलेवा हमला। बिहार में अपराधियों ने किया बड़ा खुलासा, बताया जेल से आपराधिक घटनाओं को देते हैं अंजाम। भारत और बांग्लादेश आमने सामने, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है बांग्लादेश। नमस्कार, रफ्तार टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश अवस्थी। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले विदेश दौरे पर भूटान पहुंचे हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने पीएम मोदी का भूटान की राजधानी थिम्पू के पारो एयरपोर्ट पर स्वागत किया। 2 दिन की यात्रा में प्रधानमंत्री भूटान के राजा जिग्मे खेसर नागमेल वांगचुक और प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे से मुलाकात करेंगे। उनकी यात्रा विकास सहयोग को और भी अधिक प्रभावी बनाने पर केंद्रित होगी। यात्रा पर रवाना होने से पूर्व मोदी ने कहा कि भूटान के साथ संबंध उनकी सरकार की महत्वपूर्ण विदेश नीति की प्राथमिकता होगी। प्रधानमंत्री मोदी 600 मेगावाट की खोलोगचू बिजली परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की वित्तीय हालत को सुधारने के लिए 1-2 साल तक कड़े फैसले की जरूरत के प्रति आगाह किया है। मोदी ने कहा कि हो सकता है कि इस तरह के फैसले कुछ वर्गों के लिए अच्छे नहीं होंगे, पर ये फैसले शुद्ध रूप से देश के हित में लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था के प्रबंध पिछली सरकार के तौर तरीके की कड़ी आलोचना भी की। मोदी ने पणजी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 1-2 वर्षों में कड़े फैसले करे उपायों की जरूरत है ताकि देश में वित्तीय अनुशासन आ सके। इससे देश का विकास बहाल और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ोदरा लोकसभा सीट से अपने चुनाव प्रचार में 50 लाख रुपए से कुछ ज्यादा रकम खर्च की है। लोकसभा चुनाव में मोदी गुजरात के बड़ोदरा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीट से चुनाव लड़े थे। बाद में उन्होंने बड़ोदरा सीट छोड़ दिया। बड़ोदरा में मोदी के चुनावी खर्च के प्रभारी शहर के मेयर भरत शाह ने शनिवार को चुनाव कार्यालय को प्रधानमंत्री के चुनावी खर्च का ब्यौरा सौंपा। चुनाव कार्यालय में सौंपे गए आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा राशि मोदी की उपस्थिति में शहर में हुए 2 कार्यक्रमों पर खर्च की गई है। नामांकन के दिन 9 अप्रैल को आयोजित कार्यक्रम और 16 मई को मतगणना के दिन परिणाम घोषणा के बाद आयोजित बैठक पर कुल 25.80 लाख रुपए की राशि खर्च की गई। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी अभी प्रचार की मुद्रा में हैं। शकील अहमद ने कहा कि मोदी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वह अब सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी जी अब भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि अब भी प्रधानमंत्री हैं और अब भी प्रचार की मुद्रा में हैं। वे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में काम करना चाहिए, ना कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। दरअसल अहमद ने प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मंत्रियों को विदेश दौरे से 10 दिन पहले नोटिस दिए जाने को लेकर एनडीए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने लोगों की आंखों में धूल झोंकना शुरू कर दिया है।
जंगल चट्टी के आसपास के जंगलों में 8 और मानव कंकाल बरामद हुए हैं। हालिया दिनों में इन्हें मिलाकर 26 कंकाल कुल मिल चुके हैं। डीएनए लेने के बाद इन सभी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इधर आपदा के 1 साल बाद केदार घाटी में मानव कंकाल मिलने का सिलसिला जारी होते हुए देख राज्य सरकार भी हरकत में आई है। तय हुआ कि लापता लोगों की तलाश में सोनप्रयाग के केदारनाथ तक केदार घाटी में फिर से सर्च अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। महानिरीक्षक संजय गुंजियाल इसके प्रभारी बनाए गए हैं। टीम अगले 20 दिनों तक सर्च अभियान चलाएगी। शुक्रवार देर शाम जंगल चट्टी के जंगलों में दर्जन भर मानव कंकाल मिलने के बाद पुलिस यहां सर्च में जुटी हुई है। गौरतलब है कि गत 16 और 17 जून को केदारनाथ घाटी में आई आपदा में सैकड़ों लोग मारे गए, जबकि हजारों लापता हो गए थे। तब इनकी तलाश में केदारनाथ की आसपास की पहाड़ियों पर अभियान चलाया गया। उस दौरान पुलिस ने तकरीबन 350 शव खोजकर उनका दाह संस्कार किया था। आपदा के 1 वर्ष बाद जंगल चट्टी के आसपास मानव कंकाल मिलने से सरकार की सक्रियता भी बढ़ गई है। ब्यास नदी में हुए हादसे के बाद अभी तक लापता हैदराबाद के 17 छात्रों की खोज चल रही है। खोज का जायजा लेने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एन चिन्ना राजप्पा पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम इसरो और नासा जैसी एजेंसियों से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। चिन्ना राजप्पा ने कहा कि हम सभी लापता छात्रों को खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हिमाचल प्रदेश रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि लापता छात्रों को खोजने के लिए सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी और जल में तस्वीरें लेने वाले आधुनिक कैमरों को काम पर लगाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी में लापता 17 छात्रों को खोजने के लिए सीमा सुरक्षा बल की कड़ी टुकड़ी और जल में तस्वीरें लेने वाले आधुनिक कैमरों को काम पर लगाया गया है। सरकार नासा जैसी अंतरिक्ष एजेंसियों से मदद मांगने पर विचार कर रही है। और वहीं मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले में जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए पुलिस ने बीसीसीआई से आईपीएल के 30 मई के मैच का सीसीटीवी फुटेज लिया है। बीसीसीआई ने 30 मई के मैच के दौरान का वीडियो मुंबई पुलिस को सौंप दिया है। बोर्ड ने 4 घंटे का फुटेज पुलिस को सौंपा है। यह फुटेज 30 मई रात 8:20 का है। प्रीति के एफआईआर पर पुलिस फुटेज की जांच कर रही है। इस मामले में जल्द ही आईपीएल के सीईओ और अन्य लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। वहीं बिजनेसमैन नेस बाडिया ने अपने ऊपर लगे छेड़छाड़ के आरोपों को झूठा और निराधार करार दिया है। आपको बता दें कि प्रीति और नेस बाडिया ने 5 साल पुराना अपना रिश्ता कुछ साल पहले ही तोड़ लिया था, लेकिन बिजनेस से जुड़े रिश्ते अब भी बने हुए हैं। प्रीति किंग्स 11 पंजाब की बाडिया के साथ सह मालकिन भी हैं। और बीजेपी नेताओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति पर भी जानलेवा हमला किया गया है। फिलहाल वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। फतेहपुर सदर कोतवाली क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी में साध्वी को निशाना बनाकर गोली चलाई गई, लेकिन वह उन्हें नहीं लगी। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। उधर बरेली के बहेड़ी में थाना इलाके में बीजेपी नेता राकेश रस्तोगी का शव हाईवे पर कार में बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक उनकी हत्या चाकू से गोंदकर की गई है। इससे पहले कई बीजेपी नेताओं की हत्या भी हो चुकी है।
और फिलहाल वक्त हो चला है यहां पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं।